नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि मैंने जब एसएसबी दी थी एनडीए वाली, तो मेरे साथ क्या हुआ था। एसएसबी मेरा नहीं हो पाया, ऑब्वियसली तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा एसएसबी क्यों नहीं हो पाया और क्या गलतियाँ मैंने करी, उन गलतियों से आज का जो बच्चा है जिसको मैं भी तैयारी करा रहा हूँ वो क्या सीख सकता है कि भाई इनका एसएसबी नहीं हुआ तो आप मतलब क्या गलती मैंने करी, वो सब आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। देखो, ये बात है 2011 की, जब मैं ट्वेल्थ क्लास में था। ट्वेल्थ क्लास में था मैं, ट्वेल्थ करते करते मेरा एनडी हो गया था। अब एनडी हुआ कैसे था रिटर्न मेरा, जब मेरे को मैथ्स आता था, मेरे को इंग्लिश भी ठीक ठाक आती थी। तो मैथ्स और इंग्लिश आती थी, जीएस और साइंस मैंने इतना नहीं पढ़ा उस टाइम 2011 के अंदर, और तो मेरा जो है रिटर्न क्लियर हो गया। अब रिटर्न क्लियर होने के बाद मेरी मतलब वही सितंबर वगैरह में एग्ज़ाम होता है, और मेरी एसएसबी आई थी मतलब फरवरी मार्च में कभी आई होगी, अब बहुत साल हो गए, ध्यान नहीं है। तो उस एसएसबी में मैं गया। अब जैसे मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो मैं ट्वेल्थ में था। अब सारे बच्चे बड़े खुश कि हाँ, अब मेरा जो प्रिंसिपल था स्कूल का वो मुझे बताया करता है कि अरे हमारा लड़का तो लेफ्टिनेंट बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। तो सब खुश थे, मम्मी पापा भी खुश थे। अब पापा जो होते हैं ना हम लोगों के, अब देखो सबसे बड़ी खुशी पापा को मिलती है जब भी उसका बच्चे का कुछ एग्ज़ाम क्लियर होता है। जैसे आप सभी भी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, द मोमेंट आपका एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा खुश उस दिन जो होगा वो आपके मम्मी पापा ही होंगे, ठीक है। आपका कोई दोस्त इतना खुश नहीं होगा, ठीक है। और लेकिन आपके जो मम्मी पापा हैं वो उस दिन सबसे ज़्यादा खुश होंगे। तो आप को जो तैयारी करनी है रिटर्न की भी, तो रिटर्न की तैयारी भी करिए, ऑफिसर बनने की तैयारी करिए, क्योंकि उसमें आपके पेरेंट्स का कितना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, आपके पेरेंट्स कितना दिल से चाहते हैं कि हमारा बच्चा कामयाब बने। तो मेरे पापा भी बड़े खुश थे। मेरे पापा मेरे को, जब मैं हरियाणा से हूँ, तो मेरे पापा मेरे को दिल्ली हमारे पास में ही है, तो दिल्ली लेके गए। बहुत सारे एक दो ऑफिसर था, उनसे मिलवाया। उन ऑफिसर ने मुझे बताया कि मतलब वो ऑफिसर मुझे चेक कर रहे थे कि लड़का क्लियर कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ वहाँ काफ़ी जगह पापा मेरे साथ दिल्ली गए, बस में, ट्रेन में। तो मतलब पेरेंट्स काफ़ी मेहनत करते हैं हमारे लिए। तो मैं गया एसएसबी देने, मेरा आया था इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद में जब आया था तो इलाहाबाद में मैं गया। अब एक दिन रात को, मतलब ट्रेन में हम गए थे, तो एक दिन रात को हम पहुँचे वहाँ पे, और पूरा क्लीन शेव वगैरह कर दिया हमारा, ठीक है। उसमें उस टाइम था ऐसा कुछ, मतलब होता ना, बच्चे जो होते हैं सब 17-18 साल के, तो उन्होंने एक फैला रखा था कि जो क्लीन शेव करेगा उसी का वो है, मतलब स्मार्ट दिखना बड़ा ज़रूरी है। तो हम सबको वहाँ होता नहीं, जैसे जो पेड़ के नीचे एक मिरर रख के नाई काम करता है, तो वैसा हमारे साथ काम किया गया था। पूरा मतलब क्लीन शेव वगैरह कर दिया, और बहुत अजीब सा सब बेकार। तो फिर अगले दिन हम रात को सोए वहाँ पे। सुबह उठ के उन्होंने पहले तो हमारा, अब तक मुझे एग्जैक्ट पैटर्न याद नहीं पहले, क्योंकि कई साल हो गए हैं कि पहले क्या हुआ था, पर पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है, पिक्चर हमें दिखाई गई, उसके ऊपर स्टोरी हमने बनाई, एक थोड़ा पता नहीं क्या रीजनिंग टाइप का टेस्ट हुआ था। तो ये सारे टेस्ट वेस्ट करा करूँगे, जो असली चीज़ थी जिसमें मैं बाहर हुआ, और जो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, तो एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़िया होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल्स भी कैसे, मैं बताता हूँ आपको। तो आपको सबसे जो मेन रोल होता है, जैसे एक फॉर्म भरवाते हैं, फॉर्म आप भर दोगे, रीजनिंग के हल्के फुल्के क्वेश्चन वो भी आप कर दोगे। दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत आएगी जब आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, और पिक्चर देख के आप स्टोरी लिखोगे। कुछ टाइम आपको देते हैं, 3 मिनट 5 मिनट, ध्यान नहीं मेरे को। तो टाइम हमें दिया, मैंने पिक्चर देखी, स्टोरी लिखी। फिर असली खेल जो होता है एसएसबी में, जब बच्चा बाहर होता है, वो क्यों होता है उसका मेरे साथ जो हुआ, तो हुआ ये कि हमें सबको 16 बच्चे थे। उन 16 के 16 बच्चों कैसे एक आर्क की फॉर्म में बिठाया गया, और सामने हमारे 3-4 ऑफिसर बैठे थे। तो हम सबको 1-1 मिनट दिया गया, जितने भी बच्चे थे उन सभी बच्चों को 1-1 मिनट दिया गया कि भाई जो स्टोरी आपने बोली है वो स्टोरी आप लिखे, सुनाओ सबको। सबको 1 मिनट था, 1 मिनट में वो बच्चा बोलेगा, बाकी सब शांत रहेंगे। तो पहले वो बोलता है, फिर ये बोलता है, फिर ये बोलता है, फिर ये बोलता है। अब मेरे को धक धक हो रही। अब मेरे को एनडीए में बेसिकली ना जाना नहीं था कि भाई मेरे को एनडीए में ही जाना है, और फिर ऐसा कुछ था नहीं। मेरे साथ ये था कि मेरा ट्वेल्थ में मैथ्स ठीक था, तो मैथ्स ठीक था, तो मैंने अब ऐसे ही फॉर्म भर दिया। फॉर्म भर दिया तो हो गया तो वहाँ मैं चला गया, ठीक है। तो वहाँ जाके मेरे को, अच्छा, मैं इतना शाई था, इतना इंट्रोवर्ट, अभी भी इतना मैं ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ। तो उस टाइम क्या हुआ था कि जब नंबर मेरा आया तो मेरे को इतनी टेंशन कि यार बोलना है 1 मिनट के लिए। अब 1 मिनट मैंने जैसे तैसे करके निकाला, लेकिन उसमें भी मैं 2 बार अटक गया बीच में बोलते बोलते। अभी जैसे एकदम प्रेशर होता है कि हाँ भाई आपके साइड वाले बंदे ने ख़त्म किया है, अब आपका नंबर है, अब आप एकदम से बोलोगे कि हाँ हाँ आई एम थिंकिंग दिस दिस दिस। अब उसमें मैं 2-3 बार अटक गया बीच में बोलते बोलते, तो ये गलती है, ठीक है। वो भी ठीक है, उन्होंने सबका अपना देख लिया, सबका नंबर आ गया। और उसके बाद का जो खेल है वो मेरे बस के बाहर का है। वो उसमें बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको कराया जाएगा जीडी। अब जो जीडी है, ग्रुप डिस्कशन है, वो सबसे मेन है और सबसे बेकार है वो मेरे जैसे लोगों के लिए जो इतना नहीं बोल पाते हैं। अब जीडी में क्या होता है कि कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। द मोमेंट उन्होंने बोला कि आप सभी देखो, 16 बंदे हैं, 16 के 16 ने अलग अलग स्टोरी लिखी है, तो हमें ये बोला गया कि आप सभी मिलकर एक कॉमन स्टोरी पे आओ कि वो पिक्चर किस बारे में थी। हम सबको मिलकर एक कॉमन स्टोरी बनानी थी। अब कॉमन स्टोरी बनानी थी तो लेकिन हमसे बनी मतलब
एक बच्चे ने बहुत तेज़ बोलना शुरू कर दिया, फिर एक बच्चा वहाँ से बोल रहा है कि बच्चे यहाँ से बोल रहा है, कोई आपकी स्टोरी सुनने को तैयार नहीं है। हर बच्चा, सबको पता है कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो हम बाहर हो जाएंगे, तो हर बच्चा बोले जा रहा है, हर बच्चा बोले जा रहा है। अब हमारे जैसे जो शाही बच्चे थे वो चुपचाप, अब मतलब मेरे को आदत नहीं इतना जो भीड़ भाड़ में कोई बोले जा रहा है तो आप भी बेशर्म होकर बोल दो, लेकिन वहाँ यही बेशर्मी आपको थोड़ी करनी पड़ेगी। जो बच्चा अभी एनडीए की तैयारी कर रहा है और उसको लग रहा है कि मैं एनडीए कर लूँगा और मेरे को एसएसबी देना है, एसएसबी में कितने बच्चे बाहर होते हैं, तो वहाँ ये सबसे मेन मुद्दा है कि अगर 16 बच्चों में आपको बिठा दिया जाए तो उन 16 के 16 में आप क्या बोल पाएंगे। तो यहाँ मैं फेल हुआ था, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाया था। और आप बोलोगे तो कोई सुनेगा नहीं, वो अपनी बात बोल रहा है, वो अपनी बात बोल रहा है, ये है वो है, पूरा जिसको फ़िश मार्केट बोलते हैं वो बन जाता है वहाँ पे। तो उस फ़िश मार्केट के अंदर अगर आप अपनी बात बोल पाएँ कॉन्फिडेंटली, अपनी बात बोल पाएँ अपना पूरा, ठीक है, मतलब इसमें देखो एक तो आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसा है कि मेरे को बोलना है, कोई सामने वाला सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ बोलना है। आपको बोलना है, कोई सुने या ना सुने, थोड़े विचार आपने रखने हैं। अब ये सब मैं नहीं कर पाया। अब इसमें भी देखो मैं पूरा एसएसबी का कोई वो नहीं हूँ टीचर कि आपको प्रॉपर बताऊँ जीडी कैसे करते हैं, पर मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ था, जो मैं नहीं कर पाया था, मैं बोल नहीं पाया था वहाँ पे ज़्यादा। और मैं आज भी वैसा ही हूँ। आज मेरे को कोई बोलेगा कि भाई 15 लोग हैं, सब लड़ रहे हैं आपस में, आप बोलो, तो मैं चुपचाप रहूँगा, मेरे को इतना मेरे से बोला ही नहीं जाता। तो वहाँ वो बंदे कामयाब हैं जो होते नहीं, कई बच्चे जो लगातार बोलते रहते हैं, है ना। जैसे मान लो एक ग्रुप में 6 बच्चे खड़े हैं, तो एक बच्चा होता है जो उन 5 को सुना रहा होता है कुछ ना कुछ, वो लीडरशिप क्वालिटी होती है, उस तरह का बंदा इस सिचुएशन में कामयाब रहता है। या फिर आप एटलीस्ट आप अपने विचार, मतलब आपको अपने विचार रखने पड़ेंगे उनके सामने, तो मैं वो नहीं कर पाया। तो बस फिर ठीक है, उसके बाद रिजल्ट आया तो मुझे आई थिंक पता नहीं कितने बच्चे थे, 130 के करीब बच्चे थे। उन 140 में 30-35 बच्चों को लिया और 130 में 100 बच्चों को उन्होंने मना कर दिया कि आपको नहीं ले पाएंगे, आपकी लाइफ में कुछ और बेटर लिखा है, ऐसा बोल के। फिर उसके बाद होता है असली ड्रामा, जब आप घर आते हो, घर पे आपके पेरेंट्स जिनको लग रहा था जाने से पहले कि आपका बेटा तो लेफ्टिनेंट बन ही जाएगा, जब उनको पता लगता है कि स्क्रीन आउट हो गया है, फिर घर वाले सुनाते हैं कि यार, मतलब घर वालों को भी अफसोस होता है, उनको उनका भी कितना बड़ा, वो भी अपना सपना आपके साथ बना लेते हैं कि हमारा बेटा या बेटी, जो भी अब तो लड़कियाँ भी आ गई हैं, तो बेटा हमारा बनेगा ऑफिसर। तो जब नहीं हो पाया तो घर वाले फिर ताने भी देते हैं। घर वाले बोलते हैं कि यार तो कर नहीं पाया, ये है वो है, तेरे बस का कुछ नहीं है, ये वो घर वाले बड़े नेगेटिव हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि एक बार उसके बाद फिर मैंने जो है रिटर्न दिया, पता नहीं अब मेरे को दूसरा रिटर्न मैंने दिया था या मैंने जेई मेंस का दिया था, उसके थ्रू मेरी एसएसबी आई थी, या उस टाइम एक और भी हुआ करता था कि आपको अगर 80% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको डायरेक्ट एसएसबी के लिए, शायद टेक्निकल एंट्री होती में भी, उसके लिए बुला लेंगे। तो फिर एक बार फिर मेरे को चांस मिला एसएसबी में जाने का, फिर से मैं इलाहाबाद गया, सब कुछ सेम रिपीट हो रहा था। और इस बात आप यकीन करो, पिछली बार क्योंकि घर वालों ने मुझे बहुत सुना रखा था कि भाई तेरे पास का कुछ नहीं है, तूने एसएसबी नहीं क्लियर करा, ये अब नहीं होता क्लियर, जिससे होता है वो कर लेता, जिससे नहीं होता बंदा क्या करे, ठीक है। तो वहाँ जाके मेरे को लगा कि अब वहाँ सेम वही सीन बन रहा, फिर से आपको फ़ोटो दिखा रहे, फिर से आपको स्टोरी लिख रहे, सब कुछ सेम वही हो रहा था। फिर वो हमें जीडी के लिए लेके जाने वाले थे, ठीक है। अब वहाँ मैं खड़ा लिटरली मैं रो रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोच रहा कि यार पिछली बार तो फेल हो गया था, अब पेरेंट्स क्या बोलेंगे इस बार भी फेल हो गया तो। और मैं रो रहा, मेरे को डर लग रहा कि यार मैं होगा नहीं होगा, इस बार नहीं हुआ फिर पेरेंट्स को बुरा लगेगा। तो फिर मैंने एक मन ही मन सोचा कि यार मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ इस बार, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं आप, मतलब आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो, है ना। तो फिर से एसएसबी हुई, फिर से वही ड्रामा हुआ, मैं फिर से नहीं बोल पाया, मतलब 1-2 लाइन तो मैंने बोली, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे ही नहीं, पर वही बात है कि 16 बंदे हैं, उन 16 में से मान लो उनको 4 को लेना है, तो जो 12 बच्चे हैं उनको हटाना है, तो जो 4 ज़्यादा अच्छा बोल रहे थे उनको ले लिया। और वहाँ आपकी नॉलेज मैटर नहीं करती कि आपके अंदर नॉलेज है कि नहीं है, या आपकी आइडिया कितने क्रिएटिव है। या मान लो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपके अंदर आपने बहुत तगड़ी स्टोरी लिख ली, आपका दिमाग बहुत सही चल रहा है, लेकिन उस स्टोरी को अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, बात समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि जो स्टोरी आपने बनाई है, इट डजेंट मैटर कि आपके अंदर कितना दिमाग है, क्या है, अगर आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया तो ठीक है, पर अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाए, खुद आपने अंदर कितना अच्छा कंटेंट तैयार कर रखा हो, फिर फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कोई बच्चा जिसकी स्टोरी आपसे कम अच्छी है लेकिन वो बोलने में अच्छा है, तो अच्छे से वो बोल के वो कंक्लूजन पे स्टोरी पहुंच जाएंगे कि हाँ हाँ ऐसा है ऐसा है। फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि अब मैं ज़िंदगी में कभी एनडीए सीडीएस कुछ नहीं दूंगा। और उसके बाद मेरी एक एसएसबी और भी आई थी, फिर मेरी वो एसएसबी आई थी, तीसरी मेरी एसएसबी आई थी बेंगलोर की। अब बेंगलोर इतना दूर है, मुझे पता था कि वहाँ जाके भी यही होना है, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो ये हुआ मेरे साथ। तो यहाँ से आप क्या सीख सकते हो, फिर मैंने बीटेक वगैरह करी, तो एनडीए का मेरा ये वो रहा है। तो एनडीए मैंने क्योंकि रिटर्न निकाला है 1-2 बार, और फिर एसएसबी भी 2 बार दे के आया मैं। तो उसके बाद फिर जब मैंने बीटेक करी, तो उसके बाद मैं टीचर बनने का मैंने सोचा, पढ़ाने का सोचा, तो फिर मैंने पढ़ाना भी एनडीए को ही सोचा, क्योंकि एनडीए के साथ मेरा थोड़ा सा 12th क्लास में लगाव रहा है। तो ये मेरी स्टोरी थी। अब इससे आप क्या सीख सकते हैं, देखो मैं ये बताना चाहूँगा कि अब ऐसे बच्चे, देखो 7,000 बच्चों का एनडीए क्लियर होता है, उन 7,000, अच्छा जो 7,000 बच्चों का एनडीए क्लियर होगा, जैसे मान लो 5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया,
5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया तो 7,000 का एनडीए क्लियर हो गया। अब वो 7 के 7,000 आप यकीन मानो वो अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने मेहनत करी है, उनका दिमाग बाकी 5 लाख से ज़्यादा चलता है, उन्होंने एफर्ट लगाए हैं। तो बच्चे सारे अच्छे हैं, पर उन 7,000 में जो अच्छे बोलने वाले हैं वो होंगे 400-500। उन 500 को ले लिया जाएगा और जो बच गए 6,000 6,500 वो फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करें, है ना? तो वो बात है। तो आप क्या सीख सकते हैं? अब मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह की बातें मैंने कभी क्लास में भी नहीं बताई, मैं क्लास में ज़्यादा बात करता भी नहीं हूँ। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि आप कुछ ना कुछ तो इस चीज़ से सीख सकते हो, क्योंकि हमारी जो जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं वो भी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। तो ये उनके काम ये आ सकता है कि आप देखो, मैं हमेशा चाहता हूँ कि अगर आप एनडीए करना चाहते हो, आप अभी 11th क्लास में हो, 12th क्लास में है, 12th पास आउट भी हो, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी। ये सबसे मेन बात। आपको अगर कोई बच्चा बहुत शाई है, वो मतलब अच्छा, शाई भी 2 तरह के होते हैं। एक शाई वो होता है कि जो वैसे बोलना ज़्यादा पसंद नहीं करता, पर जब असली सिचुएशन आती है तब वो ज़्यादा बोल लेता है। और कुछ शाई ऐसे होते हैं जो वैसे ही बोलना पसंद नहीं करते, और जब सिचुएशन आती है तब भी वो ज़्यादा बोल नहीं पाते, क्योंकि उनको आदत ही नहीं होती बोलने की। तो आपको मैं कहूँगा कि आप भी अगर मेरी तरह शाई हैं तो एनडीए में आपको, अब ऐसा नहीं कि मेरे जैसे बच्चों को हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कभी एफर्ट नहीं करे अपना जो है मतलब इंग्लिश सीखने का, बोलने का। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे जो भी बच्चा एनडीए करना चाहता है, उसको लगता है कि सर हमें एसएसबी भी करना है, रिटर्न तो देखो बच्चे फिर भी कर लेते हैं, एसएसबी नहीं हो पाती है। अब एसएसबी कैसे करें? तो एसएसबी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। जो एसएसबी में वो देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं है ना, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है, वो सब 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में नहीं आएगा। आपको उसके लिए कंटिन्यूस एफर्ट करने पड़ेंगे। आप में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा बोलने का? आपके सामने 15 लोग खड़े हैं और आप उनके सामने कैसे बोल सकते हो? इसके लिए आपको इंग्लिश स्पोकन की क्लास होगी, या कोई आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करा रहा है, या ग्रुप डिस्कशन करा रहा है, लेक्चरेट करा रहा है, वो सब आपको पहले ही करने पड़ेंगे, है ना? बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर पहले हम रिटर्न निकालेंगे, रिटर्न निकाल के जब हमारा क्लियर हो जाएगा तब हम एसएसबी की तैयारी करेंगे। पर देखो ऐसा होता है कि जब रिटर्न आपका हो जाता है और एसएसबी आपकी आती है तो आपको मुश्किल से 1-2 महीना मिलता है। अब उस 1-2 महीने में कई बार नहीं हो पाता, आप समझिए 1-2 महीने में वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं डेवलप हो पाती है, फिर आपका एसएसबी नहीं होगा, फिर आपको बुरा लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे कि अगर मुझे भी कोई उस टाइम गाइडेंस दिलाने वाला होता, तो मैं 12th क्लास से ही अपना, अगर मेरे को एनडीए में जाना ही होता और कोई मुझे गाइड करने वाला होता, तो वो ऐसे गाइड करता है कि आप इसकी जो बच्चा शाई होता है, जो बच्चा इंट्रोवर्ट होता है, उसकी पहले ही आप शर्म को दूर करो, उसकी पहले ही इंग्लिश स्पोकन क्लास लगाओ, उसको इंग्लिश बोलना सिखाओ, है ना? सामने 50 लोग बैठे हैं, जैसे आज मैं क्लास लेता हूँ बच्चों में, आज कोई दिक्कत नहीं है, पर उस समय यही ट्रेनिंग हमारी करी जानी चाहिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो भी बच्चे कहीं ना कहीं स्पोकन इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करें, वहाँ आपके सामने 50 बच्चे बैठे हैं, उनके सामने आप अपनी बात रखें, उन 50 लोगों के सामने गाना गाएं। मतलब आपको शर्म नहीं होनी चाहिए कि यार वो क्या सोचेगा। अगर आपको शर्म है तो आप एसएसबी में बहुत फंस जाएंगे लास्ट में। तो आपके अंदर शर्म नहीं होनी चाहिए। 50 बंदे आपके सामने बैठे, आप गाना गा रहे हो, आप कोई जोक सुना रहे हो, या फिर आप कोई लेक्चर दे रहे हो किसी बात पे, कोई टॉपिक उनको एक्सप्लेन कर रहे हो, ये सब चीज़ें, अच्छा आपकी इंग्लिश अच्छी हो गई, आपने इंग्लिश की प्रैक्टिस करी है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे बच्चे को सीखनी चाहिए, है ना? इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? स्पोकन क्लासेज है बहुत सारी, एसएसबी की तैयारी बहुत लोग कराते हैं। तो बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ जब लास्ट में हो तो आपको अफसोस ना हो। मैं चाहता हूँ कि बच्चा 11th का ही वीडियो देख रहा है, कोई बच्चा 12th का ही वीडियो देख रहा है, उसको पहले से ही पता हो कि मेरे को एसएसबी की तैयारी पहले ही करनी है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। इस वीडियो का आपको देखने का फ़ायदा ये हो सकता है कि आप अपनी तैयारी पहले ही करें, है ना? लास्ट मोमेंट पे तैयारी नहीं करो। अगर आप पूरा, आपका नेचर वैसा है जब ज़्यादा नहीं बोलते हो और आप चाहते हैं कि 1 महीने में सब चेंज हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल है चेंज होना। आपको धीरे धीरे पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए, तो ठीक है, ऐसे ही मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए। तो आई होप आप सभी बच्चे जो देख रहे हैं वो अपनी एसएसबी स्किल्स पहले से ही सुधारने की कोशिश करेंगे, ताकि लास्ट में जब आपका रिटर्न हो और आप मेरी तरह खुश हों कि रिटर्न हो गया, फिर एसएसबी ना हो तो आपको बुरा ना लगे, आपका एसएसबी भी हो, ये मैं दुआ करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे कभी अगली क्लास में। जय हिंद, टेक केयर।